ये एक शानदार इंसान और बेहतरीन अभिनेता की कहानी है। वो ऐसे अभिनेता थे जिनके 400 से ज्यादा अधिक के फिल्मी यात्रा में दो संवाद ऐसे रहे जिससे उनकी याद हमेशा से पीढ़ियों के दर्शकों में रह गई। कालजयी फिल्में शोले में गब्बर के सामने गिड़गिड़ाकर कहना सरदार मैंने आपका नमक खाया है और अंदाज अपना अपना में गलती से मिस्टेक हो गया की अदायगी उनके पूरे अभिनय शैली का मुरीद बन गई। 17 दिसंबर 1941 को मुंबई के एक फिल्मी परिवार में जन्मे विजय खोटे उर्फ बीजू खोटे आमतौर पर शोले के कालिया और अंदाज अपना अपना के रोबोट के रूप में अधिक चर्चित हुए। उनके पिता नंदू खोटे मराठी रंगमंच और सिनेमा के मूक फिल्मों के दौर के मशहूर अभिनेता थे। नंदू खोटे थिएटर में बतौर लेखक अभिनेता निर्देशक स्थापित नाम थे। यही नहीं, उनकी बड़ी बहन शोभा खोटे और बुआ दुर्गा खोटे भी सिनेमा जगत की चर्चित अभिनेत्रियों में शुमार रही है। सिनेमा जगत में आजाद शत्रु चरित्र अभिनेताओं में गिने जाने वाले बीजू खोटे की अमजद खान से गाढ़ी मित्रता थी। कहते हैं रमेश सिप्पी ने बीजू खोटे को शोले में कालिया का किरदार अमजद खान के कहने पर ही दिया था और उस छोटे से किरदार और उसमें भी केवल संवाद का दृश्य उनको सिनेमाई इतिहास की तारीखों में दर्ज करा गया। इस दृश्य का असर ऐसा हुआ कि आम जिंदगी में भी दर्शक उनको असल नाम नहीं बल्कि कालिया कहकर ही बुलाते थे। इस फिल्म के बाद ही उनके जाने वाले उनको बड़ी फिल्मों में एक हिट डायलॉग हीरो कहने लगे। लेकिन फिल्मी बैकग्राउंड से आने वाले बीजू खोटे कभी इस क्षेत्र में नहीं आना चाहते थे, जबकि पिता और बुआ के अलावा इनकी बड़ी बहन की महमूद के साथ कई फिल्मों में जोड़ी मशहूर थी। पिता की इच्छा थी कि बेटा एक्टर बने और इनकी शुरुआती फनी मजूमदार के एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट से हुई भी थी, लेकिन बीजू खोटे को प्रिंटिंग प्रेस में मन लग रहा था। हालांकि ये काम भी कुछ खास नहीं चला और उनके एक और खास दोस्त मनमोही देसाई ने, जो कि उस फिल्म के बड़े व्यस्ततम निर्देशकों में से एक थे, ने उनको अपनी फिल्म सच्चा झूठा में खलनायक के रूप में पेश किया। मराठी में उनका काम तो शुरू हो गया और मराठी में उनके पिता के निर्देशन में ही यामालक से उनकी एंट्री भी हो चुकी थी, पर हिंदी में भी सच्चा झूठा के पहले ही TLV प्रसाद की जीने की राह से बीजू खोटे ने अपनी काबिलियत का परिचय दे दिया था। पिता की इच्छा ही अब उनका पेशा बन गई। फिल्मी परिवार के लड़के ने विरासत का काम ही अपनाया। हिंदी में बतौर चरित्र अभिनेता उनका करियर बेहद लंबा है। 1969 से 2019 तक के अभिनय यात्रा में उन्होंने सिनेमा के कई जनरेशन के साथ में काम किया, लेकिन अभिनय का पुरस्कार उनको मराठी सिनेमा उत्तरायण के लिए मिला। उनको इस फिल्म के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेता का पुरस्कार मिला। सिनेमा के अतिरिक्त उनको टेलीविजन पर जबान संभाल के अफलातून और करमचंद के लिए भी याद किया जाता है। छोटे पर्दे पर भी ये सब उनके बेहद चर्चित शो रहे। पर्दे पर उनकी उपस्थिति खुशनुमा हुआ करती थी। एक सहज मासूमियत वाले इस अभिनेता की अभिनय यात्रा में विलन के खास गुंडे, पुलिस ऑफिसर और अधिकतर और कॉमेडी में इनका रंग खूब जमा। 1969 में जो यात्रा शुरू हुई थी उसका अंत हार्दिक की फिल्म कामयाब, जो कि 2020 में रिलीज हुई, उस पर जाकर हुआ। कामयाब वैसे तो संजय मिश्रा की फिल्म कही जाती है, पर वह हिंदी सिनेमा के ऐसे ही बाकमाल जरूरी उपस्थितियों पर है जिनका काम सिनेमा के स्वाद में बढ़ोतरी करना भरा। हार्दिक ने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी है कि उनकी फिल्में अधिकतर मटेरियल बीजू खोटे से ही मिला और ये फिल्म भी उन्होंने बीजू खोटे को ही ध्यान में रखकर बनाई थी। कामयाब बीजू खोटे को समर्पित है और यही उनके अभिनय यात्रा का हिंदी सिनेमा के चरित्र अभिनेताओं के इतिहास का वह सबसे जगमगाता चेहरा है। भले ही उनका जिस्म अब हमारे बीच नहीं रहा, पर उनके किरदार कई पीढ़ियों का मनोरंजन करते रहे हैं और करते रहेंगे। वैसे भी साहिर ने सही तो लिखा है कि जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती, जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते। तारीख 30 सितंबर 2019 को बीजू खोटे जिंदगी का किरदार निभाकर एग्जिट ले गए। बीजू खोटे चले तो गए, पर ये बता गए कि नमक खाने के बावजूद भी गोली मिल सकती है, क्योंकि गलती से मिस्टेक तो किसी के साथ भी हो सकती है। चरित्र अभिनेताओं का किरदार है जिंदगी जीना है और एग्जिट लेना है।
और उनकी ही फिल्म के मुख्य किरदार का एक संवाद है और ऑप्शन ही क्या है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।